सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीआरई, सीआरआर, आरसीआई रजिस्ट्रेशन और आरसीआई के प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको कैसे लेना होता है, कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है और कहाँ से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, इनके बारे में समझाइए। ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन आता रहता है बार बार आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर सीआरई क्या है, सीआरआर क्या है, आरसी रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, आरसी प्री रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, हम क्या करवाएं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अलावा कितने पैसे लगते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आप बारी बारी मुझसे पूछते हो या मेरे पास आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आप आरसीआई अप्रूव्ड कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप आरसीआई अप्रूव्ड कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का है, चाहे वो बीएड लेवल का है, बैचलर लेवल का है या मास्टर लेवल का है, या कोई भी प्रोफेशनल लेवल का आपका कोई भी कोर्स है, अगर आप आरसीआई के थ्रू ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको आरसीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कुछ टाइम पहले तक ये चीज़ थी कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीशन के बाद ही आप आरसीए के अंदर रजिस्टर कर सकते थे खुद को। लेकिन पिछले साल कुछ बदलाव आए हैं, आरसीए ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है, वो काफ़ी प्रॉफिट वाली है स्टूडेंट्स के लिए या जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए। एक नई फैसिलिटी दी है प्री रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, प्री रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी है। ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जो हाल ही में अपने कोर्स को कर रहे हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। आपने आरसी अप्रूव्ड किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, आपका कोर्स ऑन गोइंग है, तो आपको क्या कराना होता है, तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ना कि रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तब आप लोग कराते थे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ऐसा कराने के बाद आपको एक सीआरआर नंबर मिलता था, ठीक है। वो सीआरआर नंबर आपकी पहचान है कि आप एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं जो कि दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। अब बात करें कि हमने अगर प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, डिप्लोमा का कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया, अभी आपका रनिंग में है, चाहे आपका रिजल्ट नहीं आया, चाहे आपने अभी एडमिशन लिया है, तो आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। डिप्लोमा वाले भी करवाते हैं, बीएड वाले भी करवाते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप लोगों के डाउट्स रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें, सबसे पहले अथेंटिकेशन लेटर। अथेंटिकेशन लेटर आपको देगा आपका कॉलेज। जी हाँ, आपका कॉलेज आपको अथेंटिकेशन लेटर दे देगा, आपको वो अथेंटिकेशन लेटर चाहिए। उसके साथ ही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सारी की सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए अथेंटिकेशन लेटर, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा लेवल से हैं तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट के अलावा आपको आपकी फ़ोटो चाहिए, आपको आधार कार्ड देना होगा जिससे आपका नंबर लिया जा सके, आपका एड्रेस का प्रूफ उससे हो जाएगा कि आपका एड्रेस कौन सा है। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी के अलावा आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप कौन से क्वालिफिकेशन से हैं, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन से हैं, आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो अथेंटिकेशन लेटर चाहिए। वो अथेंटिकेशन लेटर अलग से बनता है, किसके लिए, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अथेंटिकेशन लेटर
फॉर प्री रजिस्ट्रेशन 10th मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। कॉलेज अप्रूव करके दे देगा कि आपका ऑथेंटिकेशन लेटर में लिख देगा कि आपने इस बैच में एडमिशन लिया था, इस कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन लिया था, उसके अंदर सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होती हैं। अगर अपने बात करें बीएड वालों के लिए, बीएड वालों को भी यही सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। साथ में उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चेंज होकर 12th से ग्रेजुएशन हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है। मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ये देने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात होगी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो ऑथेंटिकेशन लेटर प्री रजिस्ट्रेशन वाला है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होके, अगर मैं बताऊं तो आपको, वो चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या हो जाएगा, वो मेन आपका रजिस्ट्रेशन वाला ही ऑथेंटिकेशन लेटर बन के आएगा। ऑथेंटिकेशन लेटर फॉर प्री रजिस्ट्रेशन अलग होता है, उसके अंदर बताया जाता है कॉलेज द्वारा कि ये बच्चा इस कॉलेज में, इस बैच में, इस ईयर में इसका एडमिशन हुआ था। और ऑथेंटिकेशन लेटर जो रजिस्ट्रेशन के लिए है उसके अंदर बताया जाता है कि इसका कोर्स कंप्लीट हो गया, इसने सक्सेसफुली अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। अगर उस केस में अगर बात करें तब आपको क्या चाहिए होगा, तब आपको चाहिए होगा ऑथेंटिकेशन लेटर के साथ में अपनी डिप्लोमा या डिग्री की फाइनल ईयर की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। एक आपको जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो चाहिए होगी, साथ में आपको फाइनल ईयर की डिग्री, जो डिग्री आपको मिलती है, डिग्री प्रोविजनल देंगे आपको स्टार्टिंग में, तो डिग्री, या आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपका ये चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं आपका रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो आप ये खुद से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन। खुद को आपको अगर इतना आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी। जैसे मैं अगर रजिस्ट्रेशन और प्री रजिस्ट्रेशन दोनों करके देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की आरसीए की जो फीस है वो 1000 रुपये होती है और प्री रजिस्ट्रेशन की 100 रुपये होती है। फ़र्क इतना है कि अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपके 900 बचते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका 1000 रुपये का खर्चा आता है। अगर मेरे से करवाएंगे तो मैं इन चार्जेस से थोड़ा ऊपर चार्ज करके, जो मेरी मेहनताना है या मैं जो भी सर्विसेज चार्जेस लेता हूँ वो लेके आपका इन दोनों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये बात होगी कि आपने प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। इस चीज़ को करवाने के बाद आपको एक नंबर अलॉट हो जाता है। मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको एक CRR नंबर मिल जाता है। उस CRR नंबर की वैलिडिटी 5 ईयर्स की होती है। ये बात याद रखने योग्य है कि 5 साल तक के लिए वैलिड है। उस 5 साल से आगे उसे रिन्यू करवाने के लिए आपको CRE लगानी पड़ती है। ठीक है, कंटिन्यूस रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, सतत पुनर्वास शिक्षा इसे बोला जाता है कि आप जो रिहैब प्रोफेशनल कोर्स, जिस कोर्स को कर चुके हैं उस कोर्स का ज्ञान आपको इन फ्यूचर मिलता रहे, तो आप CRE लगाते हैं। CRE लगाने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स का अपने यूज़ करते हैं किसमें, आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाने के लिए। आप लोग काफ़ी भटक रहे थे कि हमें CRE लगानी है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि वो CRE लगती कहाँ से है। तो मैं एक लिंक इनेबल कर दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट एक CRE के कैलेंडर को एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें RCE द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन CRE जहाँ जहाँ लगाई जा रही है उन दोनों का ही आपको डेटा मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस पेज पे क्लिक करके उस CRE के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपकी अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग सेट बैठता है, उस CRE को लगा के आप उसे अटेंड कर सकते हैं और पॉइंट गेन कर सकते हैं। पॉइंट बनाने के बाद आपके जब 100 पॉइंट्स हो सकते हैं तो 100 पॉइंट से आप अपने CRE को रिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट 5 सालों के लिए वो एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपको CRE लगाने में भी दिक्कत आ रही है तो आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया है मैंने, thespecialteacher.in वेबसाइट है। वहाँ पे आपको मेन्यूज़ में CRE कैलेंडर नाम से एक मेन्यू दिखेगा, वहाँ पे आप जाके उसे ओपन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ऐड कर दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी जो जानकारियाँ थी आपकी, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी कि CRE क्या होती है, CRR नंबर क्या होता है
और आरसीआई का रजिस्ट्रेशन और प्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अब कोई पूछ ले कि प्री रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें ठीक है, सीआरई सीआरआर सारा कुछ ठीक है, हम ना कराएं तो हमारा क्या लॉस है। हमने डीएड कर ली, हमने बीएड कर ली, हम स्पेशल एजुकेटर बन गए, हम नहीं कराते सीआरआर, हम नहीं लेते सीआरआर नंबर, तो हमारा क्या नुकसान है। तो दोस्तों आरसीआई का कानून है कि अगर आप सीआरआर नंबर के बिना दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हो तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है, अगर आप अवैध सीआरआर नंबर के साथ दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हो तो ये कानूनन अपराध है। आपको 1 साल तक की कैद भी हो सकती है बिना सीआरआर नंबर के, अगर आप डिसेबल बच्चों के साथ काम करते हैं। ऐसा आरसीआई का एक नियम है। तो इसलिए आप लोगों को मैंडेटरी हो जाता है कि आपके पास एक वैलिड सीआरआर नंबर हो। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, पंजाब में हो, बिहार में हो, A to Z किसी भी स्टेट के अंदर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आए, वहाँ पे आपका वैलिड सीआरआर नंबर चाहिए होता है जो कि एक्सपायर ना हुआ हो, एक्टिव स्टेटस में हो। तो इन चीज़ों के लिए आपको ये चीज़ चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीआरआर रजिस्ट्रेशन करवाना, प्री रजिस्ट्रेशन करवाना, तो आप कभी भी मेरे नंबर 88 241 40 032 पर अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करें अपने डॉक्यूमेंट, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बता दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें और मुझे बोलें कि मुझे रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और एक चीज़ और, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाना था या प्री रजिस्ट्रेशन करवाना था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन वो एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कोई बच्चा ऐसा था जिसने प्री रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन बाय मिस्टेक उसने अकाउंट बना लिया रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर। अब क्या है कि जब भी आप इन दोनों में कोई भी एक चीज़ करते हो तो आपका आधार कार्ड नंबर दिया जाता है। अगर आधार कार्ड नंबर दिया जाता है तो वो एक ही जगह यूज़ होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के अकाउंट में या रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे अपना आधार कार्ड नंबर दे दिया तो आप सेम आधार से प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमने प्री रजिस्ट्रेशन करवाना था, गलती से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया, हम क्या करें। दोस्तों इसका एक ही इलाज है, आरसीआई को आपको एक ईमेल लिख के भेजना पड़ेगा या आपको आरसीआई में जाना पड़ेगा कि सर बाय मिस्टेक मेरे से प्री रजिस्ट्रेशन की जगह पे रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे ऑप्शन बताएं। तो वो आपको सारे ऑप्शन बताते हैं, वो आपका जो आधार है वो अनलिंक कर देते हैं आपके पोर्टल से, दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे आप। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सीआरआर, सीआरई, आरसीआई रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन से जुड़े आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी योग्य लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो इनके पेजेस को फॉलो कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।